तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। काशी के घाटों पर दशमी की सुबह एक अजीब सी उदासी और उत्साह का मिश्रण लेकर आई थी। ये दिन केवल रावण दहन या माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब भक्तों को ये स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी माँ वापस अपने घर कैलाश लौट रही है। गंगा के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में प्रभा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी आंखों में इस दिन हमेशा गंगा की लहरों जैसी हलचल होती थी। एक तरफ भक्ति का उल्लास, दूसरी तरफ विदाई का दुख। इस वर्ष प्रभा के मन में एक गहरा प्रश्न था, क्या मेरी पूजा, मेरा अर्चन माँ के जाने के बाद भी मेरे साथ रहेगा? प्रभा ने अपने घर में स्थापित छोटी दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम बार निहारा। प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी चल रही थी। तभी गांव का सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार मोहन उसके पास आया। मोहन वर्षों से प्रभा की प्रतिमा बनाता था और उसका दुख समझता था। प्रभा माँ, मोहन ने धीरे से कहा, आप इतनी उदास क्यों हैं? माँ तो केवल शरीर से जा रही हैं, उनकी शक्ति और आशीर्वाद तो यही रहेगा। प्रभा ने गहरी सांस ली। मोहन, मैं जानती हूँ, पर मेरा मन कहता है कि जिस तरह हम माँ को विदा करते हैं, क्या हम उनकी सीख को भी साल भर साथ रख पाते हैं? हम 9 दिन तो पवित्रता और शक्ति की बात करते हैं, फिर क्यों दशमी के बाद हम उसी दुर्बलता और अज्ञान की दलदल में लौट आते हैं? उद्धरण चिन्ह। मोहन कुछ देर चुप रहा। प्रभा की बात में गहरा सत्य था। दशमी के बाद लोगों की भक्ति अक्सर आडंबर तक सिमट जाती थी। तभी प्रभा की आंखें पास रखे एक सूखे हुए बेलपत्र पर पड़ी, जिसे उसने नवपत्रिका पूजन के समय माँ के चरणों में अर्पित किया था। वह बेलपत्र सूख चुका था, पर उस पर हल्दी और सिंदूर के चिन्ह अभी भी थे। प्रभा को अचानक एक बोध हुआ। उसने बेलपत्र को उठाया और मोहन को दिखाते हुए कहा, देखो मोहन, माँ की विदाई का सच्चा अर्थ क्या है? ये बेलपत्र सूख गया है, पर क्या हम इसे फेंक देंगे? नहीं, हम इसे संभाल कर रखेंगे, क्योंकि यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ठीक इसी तरह माँ दुर्गा का विसर्जन उनकी शरीर का विसर्जन है, उनकी शक्ति का नहीं। विजयादशमी हमें ये याद दिलाती है कि हमने 9 दिन जो सद्गुण, दया, साहस, धैर्य सीखे हैं, उन्हें अपने हृदय में विराजमान रखना है, उन्हें विसर्जित नहीं करना है। प्रभा ने वह सूखा बेलपत्र अपनी साड़ी के आंचल में बांध लिया। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक नया संकल्प चमक रहा था। मोहन ने सिर झुकाया और श्रद्धा से कहा, प्रभा माँ, आपने मुझे विजयादशमी का असली अर्थ समझा दिया। यह विदाई दुख की नहीं, बल्कि संकल्प की प्रतिज्ञा है। अब से हर दशमी मैं माँ की मूर्ति के साथ साथ अपनी बुरी आदतों को भी विसर्जित करूंगा और उनके गुणों को अपने हृदय में स्थापित करूंगा। जब शाम को गंगा के तट पर विशाल प्रतिमा का विसर्जन हुआ, तो प्रभा ने आंसू नहीं बहाए। उसने अपने आंचल में बंधे बेलपत्र को छुआ और मुस्कुराए। उसे पता था कि उसकी माँ कैलाश पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और संकल्प में सदा के लिए बस गई है। यही विजयादशमी का नया प्रकाश था। विसर्जन अंतिम विदाई नहीं, बल्कि आत्म सुधार और सद्गुणों को जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करने का एक वार्षिक स्मरण है। मोहन ने उस दशमी पर प्रभा माँ से जो संकल्प लिया था, वह केवल एक क्षणिक भावना नहीं थी। उसने अपने मिट्टी के काम में माँ दुर्गा के 9 रूपों के सद्गुणों को उतारना शुरू कर दिया। उसकी मूर्तियों में अब केवल सौंदर्य नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक गहराई थी। उसने अपनी मूर्तियों में उपयोग किए जाने वाले रंगों को भी बदला। पहले वह केवल चमकदार, आकर्षक रंगों का उपयोग करता था, पर अब उसने रंगों के अर्थ पर ध्यान दिया। शांत रंगों को धैर्य के लिए और चमकीले रंगों को साहस और ज्ञान के लिए। गांव में एक सूखा और दुष्काल आ पड़ा। किसानों के चेहरे मुरझा गए थे और सबके मन में निराशा का अंधेरा छा गया था। ये स्थिति लोगों की कमजोरी और दुर्बलता को फिर से सामने ले आई। लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। प्रभा माँ ने ये सब देखा। उन्हें वह सूखा बेलपत्र याद आया जो उन्होंने अपने आंचल में संभाल कर रखा था। उन्होंने सोचा, क्या मैंने भी तो माँ की दी हुई शक्ति को अपने अंदर सूखा नहीं दिया? वह तुरंत मोहन के पास पहुंची। मोहन उस समय गांव के लिए एक बड़ी दुर्गा प्रतिमा पर काम कर रहा था। मोहन, प्रभा ने कहा, इस साल माँ को केवल शक्ति रूपा नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा के रूप में भी स्थापित करो। और इस सूखे को दूर करने के लिए हमें केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सामुदायिक कर्म करना होगा।
मोहन ने पूछा, कैसा कर्म माँ? उद्धरण चिन्ह। प्रभा ने आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा, हमें 9 दिन की तरह साल भर की भक्ति दिखानी होगी। विजयादशमी का अर्थ है विजय, और आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई इस निराशा और दुष्काल से है। प्रभा और मोहन ने मिलकर गांव के मुखिया को समझाया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे विसर्जन के बाद विजयादशमी की भेंट में मिलने वाले मिठाई और उपहार के पैसों का उपयोग करें और गांव के पुराने तालाब की खुदाई में लगाएं, जो कई सालों से गाद से भर चुका था। ये कार्य शक्ति का श्रम कहलाया। शुरुआत में लोग झिझके, पर जब उन्होंने देखा कि प्रभा माँ अपनी उम्र की परवाह न करते हुए मिट्टी ढो रही है और मोहन अपनी कला छोड़कर फावड़ा चला रहा है, तो उनका संशय दूर हुआ। ये लगातार 9 दिन तक चला। हर ग्रामीण, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या कारीगर, दिन का कुछ हिस्सा उस तालाब की खुदाई में लगाता। यह उनके लिए दशमी के बाद भी जारी रहने वाली सच्ची पूजा बन गई। 10वें दिन, अगली दशमी से ठीक पहले, जब तालाब की खुदाई पूरी हुई, तब एक चमत्कार हुआ। धरती की गहराई से पानी का एक नया स्रोत फूट पड़ा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। मोहन ने अपनी नई प्रतिमा की तरफ देखा। वह अब पूरी हो चुकी थी। इस प्रतिमा में दया, श्रम और एकता का भाव साफ झलक रहा था। प्रभा माँ ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो मोहन, ये है विजयादशमी का सच्चा उत्सव। जब हमने माँ के गुणों को विसर्जित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने कर्म में स्थापित किया, तभी ये विजय प्राप्त हुई। शक्ति केवल प्रार्थना में नहीं होती, बल्कि सही दिशा में किए गए श्रम और त्याग में होती है। इस घटना के बाद उस गांव में हर विजयादशमी को सिर्फ मूर्ति विसर्जन नहीं होता, बल्कि एक सामुदायिक श्रमदान का संकल्प लिया जाता, जिसे संकल्प की प्रतिज्ञा कहा गया। वह सूखा बेलपत्र प्रभा माँ के लिए अब केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि सद्गुणों से भरी हुई एक जीवन शैली का प्रतीक बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।